हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2 का 6 क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स और हिंदी में है संख्याओं के साथ खेलना, और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक चल रही है। तो देखिए 6 क्वेश्चन में हमें क्या करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स नंबर्स। ठीक है, एक बार हिंदी में देखिए। निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हमें जो डिजिट्स दी हुई है ना उनको टू ऑड प्राइम नंबर्स में हमें लिखना है, यानी कि दो विषम अभाज्य संख्याओं में लिखना है हमको। ये मतलब कि इसके दो पार्ट्स करने हैं हमको, और वो पार्ट्स कैसे होने चाहिए, वो ऑड प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो ऑड प्राइम तो आपको पता ही है, ऑड क्या होता है और प्राइम क्या होता है ये आपको पता ही है। ऑड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो भी पता होना चाहिए। देखो अगर आपको पता है ऑड नंबर क्या होते हैं तो आपको पता है। देखो पहले ये देखिए, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, हमारे ऑड नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7। इस तरीके के जो डिजिट्स होते हैं वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। अब देखिए उसके बाद प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो 1 से डिवाइड होता है, और वो एक खुद से जो भी डिजिट है, एक तो वो 1 से डिवाइड होनी चाहिए और एक तो वो खुद से डिवाइड होती ही है। ठीक है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये क्या होता है हमारा 2, 3, 5, 7। ठीक है, इस तरीके की डिजिट्स होती हैं। ठीक है ना। अब एक चीज़ देखिए, इसमें क्या है, इसमें देखो 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा ना। 9 की क्यों, 9 के जो फैक्टर होते हैं हमारे 9 की क्या होता है, वो 9 हमारा 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और 9 से तो हो गई। तो 9 नहीं आएगा, पर इसमें 9 आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि जो ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं इसका मतलब ये है वो ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। यानी कि इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 नहीं आ रहा, तो हम इस डिजिट को नहीं ले सकते। यानी कि इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं है, तो ये वाले डिजिट्स को हम नहीं ले सकते हैं, ये वाले डिजिट्स को हम नहीं ले सकते हैं, और ऐसे ही ये 9 को भी नहीं ले सकते हैं। तो हमें डिजिट्स वो लेनी है, वो ऑड भी होनी चाहिए और प्राइम नंबर भी होने चाहिए। तो समझ आया ना आपको। देखो 3 जो है वो ऑड भी है और प्राइम भी है, तो इसको ऑड प्राइम नंबर हम कह सकते हैं। 5 भी ऐसे ही है, 5 क्या है, ऑड भी है और प्राइम है, तो हम इसको ऑड और प्राइम दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 44 को हमें कैसे लिखना है, पहले ए करेंगे। ठीक है, तो 44 को क्या लिखना है, 2 पार्ट्स में लिखना है हमको। 2 पार्ट्स में लिखना है मतलब इसको ऐसे लिखना है कि वो डिजिट क्या होनी चाहिए, दोनों ही ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए। तो बताइए हम इसको 3 और 41 लिख सकते हैं ना। इनको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 44 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिख सकते हैं 44 के जो ऑड प्राइम नंबर होते हैं उसको हम क्या, 3 + 41 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे = का साइन लगा देना। ठीक है ना। तो अब देखो बी 36 दे रखा है, तो 36 के भी हमें ऐसे ही पार्ट करने हैं 2। तो यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 31 लिख सकते हैं, क्योंकि इनको प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो यानी कि हम लिखेंगे 36 = 5 + 31। ठीक है ना। ऐसे ही सी 24 दिया हुआ है, तो सी को भी ऐसे ही करना है हमें। बताइए सी में कैसे करेंगे हम सी को 7 + 17 लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये भी क्या है, ऑड प्राइम है, और ये भी ऑड प्राइम है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे 24 = 7 + 17। तो दोनों क्या है, ये ऑड प्राइम नंबर्स हैं।
ठीक है। ऐसे ही 18 दिया हुआ है, आप देखिए 18 को कैसे लिखेंगे हम, 18 को 7 प्लस 11 लिख सकते हैं। देखो 18 इज इक्वल 7 प्लस 11। अब देखो ये ना ऐसा नहीं है कि इसका आंसर यही है, कोई और इसका आंसर अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको और भी तरीके से, मतलब और डिजिट्स को प्लस करके भी यही 24 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है किसी का आंसर अलग भी आ सकता है, ठीक है ना। बस हमें पता होना चाहिए करना कैसे है इसको, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।